प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जमा किया है तूने हमें, मिलकर लाते हैं हम तारीफ तुझे। जमा किया है तूने हमें, मिलकर लाते हैं हम तारीफ तुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं। आज का संदेश इवेंजलिस्ट संजय क्रिस्टियन गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह के समय परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है ताकि थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें सीख सकें। आप मेरे साथ इस समय रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 28 आयत निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत इस प्रकार से कहती है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम सब इस आयत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कई बार हम इस आयत को अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के आगे दोहराते हैं। उतना ही नहीं मगर हमारी बातचीत में भी हम कई विश्वासियों के साथ इस वचन के द्वारा एक दूसरे को हम उत्तेजन भी देते हैं। इस आयत में हम हमेशा याद करते हैं कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मगर यहाँ पर एक बात लिखी गई है, किसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि जो लोग हमेशा बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं या संगत में रहते हैं उनके लिए, मगर यहाँ पर एक बात गौर करने जैसी है, वो ये है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता हूँ? हम सब जानते हैं बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, मगर परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया? परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाने के लिए सिर्फ वचनों का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ शब्दों का उपयोग नहीं किया है, मगर अपने प्रेम को दिखाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। उस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मैं किस प्रकार से मैं परमेश्वर को दिखा सकता हूँ कि परमेश्वर मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। आप मेरे साथ एक आयत निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा गया है। यूहन्ना उसका 14 और उसके 15वें पद में इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और उस बात को दिखाना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, जिसके द्वारा लोग भी हम जान सकते हैं कि हम सही में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्यारों, हम कई बार हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, मगर हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को हम नहीं मानते। अपनी रीति के अनुसार अपने विश्वासी जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं। मगर बाइबल हमें ये बताती है, अगर हम सच्चे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना जीवन दिया है तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर के वचनों को माने, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाए। आप मेरे साथ एक और आयत निकाले। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। नए नियम में पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम करें।
परमेश्वर की आज्ञा मेरे लिए क्या है, मैं कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ, मैं कैसे दिखा सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे उसका उत्तर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी आज्ञा ये है कि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। इस आज्ञा का पालन करने के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। और जिन लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान बन गए हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? उनके लिए ये आज्ञा है, और उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम करें। ये परमेश्वर की आज्ञा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, तो बाइबल बताया उसी प्रकार, यीशु मसीह ने कहा उसी प्रकार, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और शायद हमने एक आज्ञा का पालन किया है, मगर दूसरी आज्ञा परमेश्वर के संतान होने की नाती हमारे लिए ये है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, और उस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल यह भी बताती है, अगर हम मनुष्य से प्रेम नहीं करते, अपने भाई जिनको हमने देखा है अगर उससे हम प्रेम नहीं कर सकते, तो हम किस प्रकार से यीशु मसीह को प्रेम कर सकते हैं? जो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़े गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा, उस यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है, उसके मार्ग में चलना है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया और सारे आत्मिक आशीष हमको भर दिया गया है। तो उस प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करें, क्योंकि जिस प्रकार हमने पढ़ा उसी प्रकार रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 28वीं आयत में लिखा गया है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किसके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अर्थात दूसरी बात यह भी है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें उसकी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को, उसके प्रेम को, उसके जीवन को हम प्रकट करें। अपने जीवन के द्वारा, अपने हर एक कार्य के द्वारा दुनिया के लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन में देख सके। ऐसा जीवन हम व्यतीत करें ताकि लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। मेरे प्यारों, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आशीष से भर जाए। अगर हम चाहते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, तो जिस प्रकार वचन में लिखा गया उसी प्रकार हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पाने। और परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम करें और मिलजुल कर प्रभु की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर संगति प्रभु ने प्रदान की और वचन के द्वारा प्रभु ने हमारे साथ बात की, इसलिए प्रभु के नाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।